सर वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 3 जुलाई 2022 और 3 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पोएम का संबंध किस संगठन से है। ऑप्शन 1 इसरो, ऑप्शन 2 DRDO, ऑप्शन 3 HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ऑप्शन 4 है व्हेल। तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का संबंध जो है ये इसरो से है। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं इसके बारे में। तो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पोएम का संबंध जो है वो इसरो से है और इसका उपयोग जो है वो ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है जी, इसका उपयोग जो है वो किया जाता है ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इसरो के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। इसरो की स्थापना जो हुई है 15 अगस्त 1969 को। ये डेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डेट 15 अगस्त है। ईयर तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको ये भी याद रखना है 15 अगस्त 1969। और इस समय पे इसके जो हेड हैं इसरो के ये हैं एस सोमनाथ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी संस्था इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगी। ऑप्शन 1 नीति आयोग, ऑप्शन 2 चुनाव आयोग, ऑप्शन 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 CBDT। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। अब क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अथॉराइज किया गया है कि ये करेगा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी को चंदा या डोनेशन देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड SBI से ख़रीद सकता है। अब उनको ख़रीदने के बाद में पार्टी को दे सकता है। पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में जाके जमा कर देती है और वहाँ से उसके बदले में पैसा ले सकती है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो चंदा देने का एक तरीका है यानी इलेक्टोरल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में परिवारों को फैमिली कार्ड देने की घोषणा की गई है जो बेरोजगारी को हटाने में मदद प्रदान करेगा। तो ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 झारखंड। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा करेक्ट आंसर। अब क्या क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली कार्ड जारी किए हैं और उनके परिवारों को दे दिए गए हैं। इससे ये पता लगाया जाएगा कि कितने लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर का जॉब है। उसके बाद उसी के अनुसार जो है वो गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेगी जो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने में मदद प्रदान करेगा। तो ऐसा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस समय पे जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे। ऑप्शन 1 28 जून, ऑप्शन 2 30 जून, ऑप्शन 3 1 जुलाई, ऑप्शन 4 2 जुलाई। तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 1991 से हम इसको लगातार मना रहे हैं 1 जुलाई को। ठीक है जी। और इस बार की जो फिल्म नहीं, ये थीम है। इस बार की जो थीम है 2022 की ये है फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन। ये आपको याद रखना है, फैमिली डॉक्टर ऑन फ्रंट लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन 1 है केरल, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है तमिलनाडु, ऑप्शन 4 है तेलंगाना। तो काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। तो ये क्या योजना है, तो कर्नाटक सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसमें होगा ये कि जो लोग जो तीर्थयात्री यात्रा करना चाहते हैं काशी विश्वनाथ वाराणसी में उत्तर प्रदेश में,
तो उनको सरकार जो है वो कुछ आर्थिक मदद प्रदान करेगी, यानी कि 5,000 रुपये उनको देगी, जिससे वो इसकी तीर्थ यात्रा यानी कि काशी विश्वनाथ जाके उनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये शर्त है कि एक ही बार दी जाएगी, यानी दोबारा के लिए नहीं होगा। और दूसरा, कम से कम व्यक्ति की आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए अगर आप यात्रा करने के इच्छुक हैं। कर्नाटक के इस समय पे जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं बसवराज बोम्मई, और राज्यपाल यानी गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश के लिए मेडिकल कंसाइनमेंट बोलते हैं खेप को, जब कुछ किसी भर के भेजा जाता है, कंसाइनमेंट, तो किस देश के लिए मेडिकल कंसाइनमेंट पहुंचाया है? ऑप्शन 1 नेपाल, ऑप्शन 2 अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 श्रीलंका। तो ये पहुंचाया है अफ़गानिस्तान के लिए। पिछले कुछ समय से, यानी कि कुछ ही दिन पहले भी वहाँ पे एक चक्रवात आया था और उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली। लगभग 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई अफ़गानिस्तान में चक्रवात की वजह से। तो वहीं पे भारत सरकार द्वारा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मानवीय मदद प्रदान की गई है, और ये 7वीं खेप है। इससे पहले भी बहुत कुछ हम पहुँचा सके हैं, जिसमें खाने पीने की चीज़ें, अनाज, और ये दवाइयों का था, ये मेडिकल असिस्टेंस था। ठीक है जी। और अफ़गानिस्तान में इसको पहुंचाया गया है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और इस समय पे यहाँ पे सरकार में कौन है? तो इस समय पे सरकार में यहाँ पे है तालिबान। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में डायमंड लीग में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन 1 नीरज चोपड़ा, ऑप्शन 2 शिवपाल सिंह, ऑप्शन 3 काशीनाथ नायक, ऑप्शन 4 देवेंद्र झाझरिया। डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है, ये हैं ओलंपियन में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये ओलंपियन हैं, और इन्होंने 2021 के ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड, और 2008 के बाद, अभिनव बिंद्रा के बाद में इन्होंने गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। और ये जैवलिन थ्रोअर हैं, यानी जैवलिन फेंकते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता में खेलते हैं ये। ठीक है। तो इन्होंने अभी जीता है डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। और ये हुई कहाँ है ये डायमंड मेडल? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ है इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बॉस्च इंडिया के स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बॉस्च इंडिया कंपनी का नाम है। तो इसके स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 राजनाथ सिंह, ऑप्शन 3 अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन 4 धर्मेंद्र प्रधान। तो बॉस्च इंडिया के स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं। तो बॉस्च इंडिया का जो स्मार्ट कैंपस है ये बंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया, और किया किसने है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और बॉस्च इंडिया क्या है? तो ये एक कंपनी है जो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कितांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहली ब्लैक महिला जज नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन 1 मैक्सिको, ऑप्शन 2 कनाडा, ऑप्शन 3 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन 4 ब्राज़ील। तो कितांजी ब्राउन जैक्सन ये एक लेडी हैं, और ये यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में पहली ब्लैक लेडी है जो जज के रूप में अपॉइंटमेंट इनका हुआ है। और अपॉइंटमेंट किया इनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि जो बाइडेन सरकार ने। तो कितांजी ब्राउन जैक्सन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में, यूएसए के सर्वोच्च न्यायालय में पहली ब्लैक महिला बन गई हैं जो जज बनी है। अच्छा, यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इस समय पे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, नाम है जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। नेटो 2022 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन 1 मैड्रिड, ऑप्शन 2 ब्रुसेल्स, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन 4 लंदन। तो नेटो 2022 का जो आयोजन हुआ है, ये समिट हुआ है, ये हुआ है मैड्रिड स्पेन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो आयोजन नाटो 2022 का कहाँ हुआ है? आजकल नाटो बहुत सुर्खियों में है।
क्योंकि जब से यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तब से नाटो जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो नाटो 2022 का आयोजन हुआ है, ये हुआ है मैड्रिड स्पेन में, और नाटो की स्थापना कब हुई है? 1949 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इस समय पे इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है जी। और इसमें सदस्यों की संख्या देखें तो ये 30 है। नाटो में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। लास्ट में यानी 30वां सदस्य बना था नॉर्थ मैसिडोनिया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सार से जुड़ सकते हैं और इस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।